नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। आज हम पहुंचे हुए नानूमता क्षेत्र में। हमारे साथ आज के मेहमान हैं सुरेंद्र करनावल। बिटौरा 12 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि करमजीत हैप्पी जो आज कल आपने देखा होगा कि मीडिया ने बहुत सारी कवरेज भी की थी। करमजीत हैप्पी का ये कहना था कि मैं चुनाव जीत रहा था, मुझे चुनाव हरवा दिया गया। उसी ही सीट से सुरेंद्र करनावल भी चुनाव लड़े थे। हमारे साथ हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सुरेंद्र करनावल जी, खबर पड़ताल में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार और आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप मीडिया वाले गुरदीप भाई मेरे यहाँ पहुँचे हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात जो जनता तक पहुँचाने के लिए आप मेरे पास पहुँचे, मेरे घर पे आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र करनावल जी, बिटौरा 12 जो जिला पंचायत सदस्य की सीट थी उसमें जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। क्या हुआ था, आप इस पूरे मामले को बताएंगे। जैसे कि मीडिया के सामने ये बात आई कि जो करमजीत हैप्पी है वो जीत रहा था, उसको हरवा दिया गया। आपका कहना है कि हम रनर थे, हम भी जीत रहे थे चुनाव। तो इस चुनाव को लेके बहुत अजीब परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। जो लोग हैं वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप भी प्रत्याशी थे, आप थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे कि इस सीट में हकीकत क्या थी, क्या हो रहा है इस सीट पे। मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ। जैसे बिटौरा 12 से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी था, तो उसमें क्या हुआ, हमारी जो गिनती थी वो सितारगंज से आगे जो बैगन डैम का एरिया या गोठा का एरिया पड़ता, वहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ हम लोग जो ठीक तरीके से वहाँ से भी हमको वोटिंग मिली, वोट हमको लगभग में चलते रहे। उसमें सदम मलिक प्रत्याशी थी, बीजेपी थी, वो उनके साथ हम लोगों का थोड़ा उतार चढ़ाव चलता है। फिर जब हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट एरिया है, तो यहाँ हमारे जो एक साथी और हैं करमजीत हैप्पी, उनका इलाका आने में थोड़े से वो बढ़त में आए। फिर हमारा उनके साथ थोड़ा उतार चढ़ाव चलना शुरू हो गया। चलिए हम लोग फिर भी कंपटीशन में चलते रहे। फिर जो सदर मलिक थी वो तीसरे नंबर पे आ गई। हुआ क्या, जब हमारा इलाका जो मेरा गृह क्षेत्र जिधर को आया, इधर तो मटिया के इधर इलाका है, इधर आपका गुसरा है, इधर खेमपुर है, कल्याणपुर है, घेरा गाँव है, जो इधर के गाँव, जब मेरा घर का गाँव शुरू हुआ, जहाँ मेरे को ढाई वोट मिलना था, तो वहाँ मुझे आगे ना बढ़ा के मुझे तीसरे नंबर पर कर दिया गया। वहाँ सदीम मलिक को बढ़ा दिया गया। फिर हैप्पी को थोड़ा सा जीतते हुए दिखा के, उनको रिकॉर्डिंग करा के दोबारा गिनती करा के, उनको हरवा के सदम मलिक को वहाँ से जीत घोषित करा के और उनको प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। जबकि ये अन्याय हुआ है। ये इस बार हमने देखा है कि चुनाव जो है ना वो पारदर्शिता के तरीके से नहीं हुआ। वहाँ गेट मंडी का बंद कर दिया गया। हम प्रत्याशी से हमको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। हमारे एजेंट बहुत सारे बाहर रह गए। 2-4 एजेंट गए, उनकी वहाँ अंदर को दाल ही निकलने दी जा रही थी, वोट खराब कर दिए जा रहे थे आपकी शाही लगा के। तो इस बार जो धांधली हुई है ना, सारा बेईमानी की नीयत, ये इसमें सरकार का पूरा रोल है। चुनाव आयोग में सिर्फ इसकी गंभीरता से नहीं लिया, इसको लेना चाहिए था। क्योंकि मामला क्या, जो भी जनता जो चुनाव करती है वो उनका हक होता है, एक वोट डालते हैं, जिसको वोट ज़्यादा पड़ जाए वो प्रत्याशी चुन के सामने आया था। स्थिति क्लियर होनी चाहिए, प्रत्याशी सामने रहे, उसके एजेंट सामने रहे, उसकी जो गिनती है बिल्कुल पारदर्शिता के तरीके से होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी हो। फिर ठीक है, बनना तो एक बंदे ने, हम लोग 7 लोग चुनाव उस मैदान में थे। हमें अगर कोई भी बनता, उसके दुगुर बाहर चलती रही। हम लोग बहुत परेशान थे कि आगे चल रहे हैं, फिर ये पीछे होना शुरू हो गया। तो हम लोगों को तो एक बहुत ज़्यादा मन के अंदर क्या रहा होगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष सामने रहे, आप गिनती कर रहे हैं, आप कर्मचारी अधिकारी जो भी वहाँ चुनाव आयोग के कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो गिनती करते हैं। आप साफ सुथरे तरीके गिनती करो, वो हम लोग कुछ कह थोड़ी रहते। ठीक है, ये था कि किसी का वोट किसी में ना मिलने पाए, गड्डियाँ जो बनती ईमानदारी से बने, पर जो बंदा जीत रहा है, जिसको ज़्यादा वोट पड़ जा रहे वो बन जाएगा। उसमें किसी को जो शंका मन में नहीं रहेगी कि मेरे को वोट ज़्यादा पड़े या कम पड़े, किसी तरीके का कहने सुनने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग ये चाह रहे थे कि स्थिति क्लियर करके सामने रह के सबके एजेंडे जो बने सामने रहें और सही तरीके से और उसकी घोषणा करी जाए हर राउंड की। इस चीज़ को तभी आगे भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि पहले भी चुनाव होते रहे, पहले इतनी दिक्कत नहीं थी। इस बार तो बहुत ज़्यादा शंका आई और जीतते हुए प्रत्याशियों को हराया गया। सुरेंद्र करनावल जी, एक सवाल और है। बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस को बैठे बैठाए जो एक मुद्दा मिल गया है वो इसको बनाना चाह रही है। वो 2027 से पहले ऐसा माहौल बनाना चाह रही है, वो बताना चाह रही है कि जो सरकार की तरफ से जो नीति है वो पूरी तरीके से गलत है, और उस प्रत्याशी को टारगेट करके वो इसको जन आंदोलन जैसा नाम देना चाह रही है। वो ठीक है, हमारे जो करती है तो कुछ काम अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इसमें पब्लिक सब जानती है कौन सा काम अच्छा पब्लिक हित में हो रहा है, कौन सा बुरा हो रहा है। अब इतना बड़ा रोष है। अब कल से देख रहे हैं जो हैप्पी चुनाव लड़े, हम लोग तो रोष प्रकट करके बाहर निकले। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम तो चले, उसके बाद उसको चुनाव थोड़ा आगे बढ़ा के फिर दोबारा गिनती करा के जो हारते प्रत्याशी को तीसरे नंबर से उनको
जीता हुआ घोषित करके उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। आज हम लोग भी धरने में गए थे, हम लोग सितारे में बैठे रहे, सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई, हमने जो दिया राज्यपाल जी को आगे जो जब हमारी मांग चल रही है, ठीक है, जो रोष प्रकट करना हम लोग भी साथ खड़े हैं, हम तो सच्चाई के साथ खड़े हैं। कोई भी देखो, चाहे कोई भी सरकार हो, हम चाहते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी से काम होना चाहिए, चुनाव ईमानदारी से ठीक हुआ। चुनाव पर कोई जब गिनती हो रही है तो प्रत्याशी या उसका एजेंट सामने रह के आप गिनती कराओ, क्या दिक्कत है? ये आपका सारी व्यवस्था आपके पास है, अब वहाँ कोई ज़बरदस्ती थोड़ी आपसे कर सकता था। तो उसको तसल्ली रहती है कि मैं अपनी कंडीशन ठीक है, मेरे पास इतने वोट मुझे पड़ रहे हैं, इतना मैं आगे हूँ उतना पीछे हूँ, उसके मन में ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाहर रह कर तो बहुत सारे दिमाग में बात आती है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी अंदर। तो ये देखो वही बात होगी, हमें जिस बात का लोग डरा रहे थे कि देख लो आज ये नहीं तुम्हारे साथ हेरा फेरी होगी, तुम लोगों को नहीं बनने दिया जाएगा, और जबकि जनता ने हमको जिताया और हमें जो अंदर था हमें गिनती में हम लोग को हरा दिया गया। हम लोग को जीते हुए कि चलो हमारा साथी हैप्पी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो भी चल रहे थे, हम लोग आगे पीछे थे, इसलिए हम लोग को प्रत्याशी भी जो जितवा देगा वही हाल या आहिस्ता सीट पर भी हुआ। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको आगे से सुधार होना चाहिए। हम लोग कहते भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए कर्नावल जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हम सरकार के सामने भी ये बात रखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, और कल हम इस बात को जो कर्मजीत हैप्पी है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो आंदोलन चल रहा है, कर्मजीत हैप्पी जो वहाँ पे आंदोलन के रूप में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, इस लड़ाई को अगर आपको सरकार से न्याय नहीं मिलता तो इस लड़ाई को कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि था तो ये कर्मजीत हैप्पी वाला मसला, लेकिन धीरे धीरे ये एक आंदोलन जैसा रूप लेके और कांग्रेस के पक्ष में चला गया है पूरी तरीके से। मैं समझता हूँ जो सच्चाई है कि कांग्रेस उसे प्रोटेस्ट कर रही है। तो अगर सरकार कहीं ना कहीं, सरकार से कोई उम्मीद है या नहीं, सरकार क्या निर्णय देती है, इसके बाद में आप कहाँ जाएंगे, क्या तस्वीर रहेगी? हम लोग देखो जी, आज हमारे कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता भी पहुँचे, हमारे जो कांग्रेस से विधायक चुनाव लड़ सके नवतेजपाल जी से वहीं थे, फिर हमारे जो यहाँ के नाना मत्ता के विधायक गोपाल सिंह राणा जी पहुँचे, कटीमा विधायक भूमि कापड़ी जी भी आए, हमारे पार्टी कांग्रेस के और भी काफ़ी साथी हमारे वहाँ पहुँचे। इस चीज़ का देखो सच्चाई का साथ देने के लिए हमें कोई गुरेज नहीं। इसमें ठीक है, हैप्पी के साथ मारपीट भी हुई और उसके साथ जब हुआ तो पहले तो हमारे साथ और उनके साथ हुआ, हमें तो फिर रोष प्रकट करके हम तो बाहर आ गए। उसके बाद उनके साथ जो होता रहा, उन्होंने जब शुरुआत करी, कल तो थोड़ी हमारी तबीयत ठीक होने के कल मैं नहीं पहुंच पाया, आज फिर हम लोग वासडीएम बैठे, अपना रोष प्रकट करना था, सरकार तक ये बात पहुंचानी थी कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, चुनाव योग इसको संज्ञान में ले, या इसका जो तरीका बनता अगर एमएलए का या एमपी का दोबारा चुनाव हो सकता है तो ये भी चुनाव दोबारा हो सकते हैं। आप दोबारा चुनाव करो अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो, या फिर इस तरीके का ये जो सरासर हुआ गलत, ये इसके लिए हम लोग रोष करते हैं। और आने वाला समय सरकार को दिक्कत आएगी अगर इस तरीके से अन्याय जनता के साथ होता रहेगा, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। और आने वाला समय हम लोग न्याय के साथ है, जनता के साथ है, हम लोग कहते कोई भी काम ईमानदारी से होना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विटौरा 12 सीट से जो कर्मजीत हैप्पी वाला मामला था, वो पूरी तरीके से तस्वीर साफ है कि कांग्रेस उसे जन आंदोलन बना के सरकार के सामने ये मांग रख रही है। और सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सारे सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी साफ तौर पे कहना है कि जो चुनाव करवाए गए हैं वो सरकार और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष कराने का पूरा प्रयास किया है, और जहां तक उसमें खामियां रह गई हैं, जैसे कि अभी कहा कर्नावल जी ने कहा कि वहाँ पे अनाउंस होना चाहिए था, वहाँ पे जो टेबलों पे व्यवस्था थी हर राउंड के बाद में अनाउंस होना चाहिए था, ताकि सब लोगों को पता चले कि कौन प्रत्याशी कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है। ये सारे सवाल भी सरकार से किए जाएंगे। पूरा सच क्या है हम एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखते रहिए खबर पड़ताल। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ।